जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी शर्मा की कहानियाँ पर। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तजनों, आज मैं आप सभी को शरद पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इन महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष की मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में आश्विन महीने की पूर्णिमा का चंद्रमा की षोडश कलाओं का होता है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूरी बनाकर भगवान को भोग लगाए। भोग लगाकर खीर को छत पर रख दे और रात को भगवान का भजन करे। चांद की रोशनी में सुई पिरोए। अगले दिन खीर का प्रसाद सबको देना चाहिए। इस दिन प्रातः काल आराध्य देव को सुंदर वस्त्र भूषणों से सुशोभित करें। आसन पर विराजमान कर गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, दक्षिणा आदि से पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल, गिलास में गेहूं, दोनों में रौली तथा चावल रखे। गेहूं के तेरे दाने हाथ में लेकर कथा सुने। फिर गेहूं के गिलास पर हाथ फेरकर मिश्रानी के पांव स्पर्श करके उसे दे दे। लोटे के जल का रात को अर्घ दे। विवाह उपरांत पूर्णमासी के व्रत को करने के लिए शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करें। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की कथा। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी पुत्री पूर्णिमा का व्रत पूरा करती थी और छोटी पुत्री अधूरा। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, जिसके कारण तुम्हारे संतान पैदा होते ही मर जाते हैं। पूर्णिमा का व्रत पूरा विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसका लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा से ढक दिया था। फिर उसने बड़ी बहन को बुलाकर और उसे बैठने के लिए वही पीढ़ा दिया जिसमें उसका मरा हुआ लड़का सोया हुआ था, जिसे कपड़ा से ढककर रखा गया था। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया और बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बच्चा जीवित हो गया। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी। मेरे बैठने से तेरा ये बेटा मर जाता। तब छोटी बहन बोली, दीदी मुझे माफ करे, मेरा बेटा तो पहले ही मरा हुआ था। ये तो आपके भाग्य से जीवित हो गया है। के पुण्य से ही मेरा बेटा जीवित हुआ है। और उसके बाद से ही नगर में उसने पूर्णिमा का व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया और तभी से सभी लोग पूर्णिमा का व्रत करने लगे। तभी मिलकर बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। पर भगवान विष्णु जी शेष नाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे। धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर माता ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा और फिर कहा, एक शर्त है, पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कहकर भगवान के साथ चल पड़ी। सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी।
और माँ लक्ष्मी मंत्र मुक्त होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है, और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापिस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुम बिना पूछे फूल तोड़ा है वह एक प्रकार की चोरी है, इसलिए अब 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो, उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कह दी और फिर माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो अभी मुझे गुजारा करना ही था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी बनकर अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकर बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई, फूलों के कमाई से ही शाम को एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का का घर भी बना लिया। बेटियों और बीबी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे ये सब इस महिला के आने के बाद ही मिल रहा है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। माँ लक्ष्मी को आते हुए 2 से 5 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेतों में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है, और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था
और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ हमें माफ कर, हमने तेरे से अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया है। माँ यह कैसा अपराध हो गया। हे माँ हम सबको माफ कर दे। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियाँ की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के दोबारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो। एक बार की बात है कि भगवान गणेश एक बार छोटे बालक का रूप धरकर पृथ्वी पर गए और वहां उन्होंने सोचा कि मैं लोगों का परीक्षा लूंगा, इस धरती पर कुछ धर्म कर्म है भी या नहीं। भगवान गणेश अपने दोनों हाथों में एक एक छोटी चम्मच पकड़कर एक चम्मच में चावल और एक चम्मच में दूध लेकर गांव के सभी घरों में बारी बारी जाकर एक ही बात कह रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कि कोई मेरे लिए खीर बना दो। लोग उसकी बात सुनकर उनका मजाक उड़ाते थे। सब गांव वाले उनसे कहते कि ए बुद्धू बालक, क्या कभी एक चम्मच चावल और एक चम्मच दूध से खीर बना है जो तुम घर घर घूमकर चिल्ला रहे हो कि मेरे लिए कोई खीर बना दो, कि मेरे लिए कोई खीर बना दो। ऐसा कह कहकर गांव वाले भेष रूपी गणेश जी का मजाक उड़ा रहे थे। भगवान गणेश गांव वालों की बातें सुनकर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही वह पूरे गांव में चलते चलते बालक आखिर में एक बुढ़िया माई के पास पूछते हैं। वहां बहुत से बच्चे खेल रहे होते हैं और बुढ़िया माई बैठी बैठी बच्चों के खेल को देख रही होती है। गणेश जी महाराज ने वहां जाकर कहा, बुढ़िया माई ये चावल और दूध से मेरे लिए खीर बना दोगी क्या? छोटे से बालक की बातें सुनकर बुढ़िया माई ने हंसकर मजाक करते हुए कहा, बेटा खीर तो मैं बना दूंगी, लेकिन मुझे भी खीर देना होगा। भेष रूपी गणेश जी ने कहा, जरूर अम्मा, आपको मैं जरूर दूंगा, सब बच्चों को भी दूंगा। तुम चिंता मत करो बूढ़ी अम्मा, बस अपने घर में जाओ और जो सबसे बड़ा बर्तन हो उसे बाहर लेकर आओ। बूढ़ी माई ने बच्चे की कहे अनुसार घर के सबसे बड़े बर्तन को लेकर बाहर आई। घर के बने गणेश जी ने कहा, माँ इतनी छोटी सी भिगोनी से क्या होगा, कोई इससे भी बड़ा बर्तन लाओ, उसमें खीर बनाना। बुढ़िया माई फिर से एक बहुत बड़ा बर्तन लेकर आई, उसमें दूध और चावल डलवा दिए और चूल्हे पर खीर बनाने के लिए रख दिया गया। जब खीर में उबाल आने लगा तो बुढ़िया माई ने थोड़ी सी खीर प्याले में निकाल ली, थोड़ी सी ठंडी करके गणेश जी का नाम लेकर भोग लगाकर चखने लगी। खीर तो अति स्वादिष्ट बनी थी। बुढ़िया माई ने बालक से कहा, ले बेटा खीर बन गई है, अब तुम खा लो। उसके बेटे ने कहा, माँ खीर से तो मेरा पेट भर गया, अब आप खाओ और इन सब बच्चों को खिला दो। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तूने खीर तो नहीं खाई, फिर पेट कैसे भर गया? बालक ने कहा, आपने मेरा प्रेम से नाम लेकर दरवाजे के पीछे खड़े होकर खीर खाई थी, उससे मेरा पेट भर गया। बुढ़िया माई समझ गई कि यह बालक तो भगवान गणेश का ही रूप है। वह खीर सभी बच्चों को खिला दी, जो वहां खेल रहे थे उन्हें भी खिलाई, तो भी बर्तन भरा हुआ था। अब गांव के सभी लोगों को बुला बुलाकर बुढ़िया माई ने खीर खिलाई तो सभी सोच में पड़ गए कि इस गरीब बुढ़िया के पास इतनी सारी खीर कहाँ से आई। अंत में बुढ़िया माई को गणेश जी ने आशीर्वाद दिया कि और जो खीर बच गई है उससे तुम घर में पीछे खारा खोदकर गाड़ आओ। फिर कुछ दिन बाद वो खीर सोना बन गई। बुढ़िया माई अब तो आनंद और ठाट बाट से रहने लगी। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया की सारी दुख तकलीफ समाप्त हो गई।
प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं संन्यास एवं त्याग के तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और अज्ञानी पुरुष फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित कर्म को दोष युक्त जानकर त्यागना ठीक कहते हैं। कोई यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को छोड़ने योग्य बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में मेरा ऐसा मत है कि त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। ये सब कर्म आसक्त और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरे निश्चय मत यही है जो सर्वोत्तम है। अपनी नियमित कर्मों का त्यागना उचित नहीं है। यह मोह बस ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है। कर्म दुखप्रद है, यह विचार कर एवं शरीर के कलेश के भय से जो त्याग करता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता। यह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना नियमित कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्त को त्याग कर जो कर्म किया जाता है वह सात्विक कर्म है। जो दुखदायक कर्म से देश नहीं करता तथा सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता वह त्यागी, सत्यशील, बुद्धिमान तथा मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म का फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्मफल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट एवं मित्र। जो त्याग नहीं करते उनको ये मरने के बाद मिलते हैं और त्यागियों को नहीं मिलते। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 प्रकार सांख्य शास्त्र में कहे हैं, उनको सुनो। शरीर कर्ता, साधन, पृथक पृथक चेष्टाएं और देव शरीर, वाणी एवं मन से जो भला बुरा कार्य किया जाता है उसके ये 5 कारण हैं। वह दुर्मति कुछ नहीं जानता जिसको यह अहंकार नहीं है कि मैं करता हूँ, और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, गृह और ज्ञाता ये 3 ही कर्मों के प्रेरक है। कारण, कर्म और कर्ता ये 3 कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सत्वादिक गुण के भेद 3 प्रकार के हैं। इनको भी सुनो। जब भिन्न भिन्न प्राणियों में एक अविनाशी अविभक्त सत्ता जो दिखता है वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ता दिखाई देती है उसको राजस ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिसके बिना कारण और सर्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे वह अल्प और तामस है। फल की इच्छा ना करके जो नित्य कर्म संग देश को त्याग कर किया जाता है, जो फल की इच्छा एवं अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है वह राजस कर्म है। जो कर्म परिमाण धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहबस किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्ध व असिद्धि में समान रहता है वह सात्विक कर्म कहलाता है। गुण की तरह बुद्धि और धर्म के इनके भी 3 भेद है, सुनो। जो बुद्धि पर वृत्ति, निवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय, अभय और बंधन मोक्ष को जानता है वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिससे धर्म अधर्म और कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक निश्चय नहीं होता
वह राजसी है। जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है वह तामसी है। जो कथा प्रसंग से फल की इच्छा करता है, जो धर्म अर्थ काम को धारण करता है वह राजसी वृत्ति है। जो मूर्ख निंद्रा भय शोक विषाद एवं मद को नहीं त्यागता वह तामसी वृत्ति है। अब तीनों प्रकार के सुखों को सुनो। जिसका योगाभ्यास में चित रहता है उसके दुख का अंत हो जाता है। सुख सात्विक है, आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के तुल्य होता है। सुख आरंभ में अमृत तुल्य, अंत में विष के तुल्य विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है। उसे राजसी सुख कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और जो आलस्य तथा प्रमोद से उत्पन्न होता है वह तामस सुख है। सम दम तप पवित्रता क्षमा नम्रता ज्ञान अनुभव और परलोक में श्रद्धा ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक सिद्ध कर्म है। बहादुरी तेजस्विता धैर्य चतुराई युद्ध स्थिरता उदारता और प्रभुता ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती गोरक्षा स्वाभाविक कर्म हैं। जो लोग अपने अपने गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं उनको सिद्धि प्राप्त होती है। और जिसने सब जगत का विस्तार किया है उस ईश्वर को अपने कार्य के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम कर्म से अपना नीच कर्म ही श्रेष्ठ है। सर्वत्र आसक्त को छोड़ने वाला आत्मा जीतने वाला इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति रूप परम सिद्धि को पाता है। वह फिर कैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है। सो मुझसे सुनो, यही इस ज्ञान की परानिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धृति द्वारा इस मन को बस में लगाकर शब्द आदि विषयों को छोड़कर राग देश से रहित होकर एकांत में रहने वाला मीताहारी वाणी और मन को जीतने वाला नित्य ध्यान युक्त और वैराग्य अहंकार बल घमंड काम क्रोध तथा परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग होता है। ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष दत्तचित होकर सुख व अभिलाषा को नहीं करता है। जीवन मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी सदैव मुझ में निवास करने वाले सब कर्मों को भोग करता हुआ मेरे अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्षप्रद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात तत्व से मुझे जानकर फिर मन मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सब कर्मों को मुझ में अर्पण कर बुद्धि योग के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगाओ। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो यह तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध करवाएगा। हे कौतन्य, जिस कर्म को तू अब मोह से करना चाहता है उसे अपने स्वाभाविक कर्म से बधा हुआ बेबस होकर करेगा। हे अर्जुन, जीवों के हृदय में स्थिर ईश्वर उनको माया से भ्रमा रहा है, मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों में उसी की कृपा से परम शांति एवं मुक्ति को पाओगे। यह गूढ़ ज्ञान मैंने तुमसे कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा ही करो। अब तू सबसे गूढ़ वचन भी सुन, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है, इसलिए मैं तेरे हित ही कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे ही भक्त हो, मेरे ही यज्ञ करो और मेरा ही नाम जपो। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुष जो तप न करता हो,
मेरा भक्त ना हो, कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा, वही मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा, उसे मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की है। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा, वह भी मुक्त होकर पुण्य आत्माओं को मिलने वाले शुभ लोक को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाचित्त से मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? हे धनंजय, तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति जागृत हुई है। अब मैं निसंदेह आपकी आज्ञा पर स्थिर हूँ और जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का यह प्रेरणा देने वाला अद्भुत संवाद सुनाया। व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम गुहा संवाद को मैंने सुना। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत पुण्य कारक संवाद को स्मरण करके मन बार बार प्रसन्न होता है। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। मेरी ऐसा धारणा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ पार्थ जैसा धनुर्धर है, वही राजलक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति है। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। सुनिए 18वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 18वें अध्याय का महात्म्य सुन। जैसे सब नदियों में गंगा जी, गौ में कपिला, कामधेनु और ऋषियों में नारद श्रेष्ठ है, उसी तरह गीता जी के सब अध्यायों में 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। एक समय सेमरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। उर्वशी नृत्य कर रही थी। इतने में एक चतुर्भुज रूप जीव को पार्षद ले आए और इंद्र को वह बहुत अखरे। उस तेजस्वी को बैठा तो दिया, किंतु अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे गुरुदेव, आप त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे यह इंद्र आसन का अधिकारी हुआ। मेरे जाने तो इसने तीर्थ व्रत या दान कोई नहीं किया, शिवालय व ठाकुर मंदिर नहीं बनवाया, तालाब नहीं खुदवाया। यह सब बातें बृहस्पति जी ने भगवान से कही। तब भगवान ने बृहस्पति जी से कहा कि इसके मन में तो भोगों की वासना थी, परंतु यह गीता जी के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। इससे जब इसने अपनी देह को त्यागी, तब मैंने आज्ञा करी, हे पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्र लोक के सुख भोगवाओ। जब इसका मनोरथ पूर्ण हो जाए, तब मेरी सायुज्य मुक्ति को पहुंचा दो। सो तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी कर दो। तब इंद्र आदि सब देवताओं ने आकर भोगों की सब वस्तु एकत्र कर दी और कहा, पहले तुम इंद्र लोक के सुखों को भोगो। बहुत काल तक इंद्रपुरी के सुख भोग कर फिर भगवान की कृपा से सामुज्य मुक्ति पाकर बैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, यह 18वें अध्याय का महात्मा है। गंगा, गीता, गायत्री, कलयुग में यह तीनों मुक्ति की दाता है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे, तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ।
सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य पात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन्य धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनका कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता, लेकिन रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, हमने देखा है, परंतु आप मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैर पर गिर पड़ा तथा अंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कुछ उपाय बतलाइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण बहुत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी माता की आराधना करो। घर आकर उसने अपने स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के लिए निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी माता की उपासना की। चंडी माता ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरा पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 जो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर को चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान पर देखा कि एक आम का वृक्ष था जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का बहुत कोशिश किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने के बाद भी वह चढ़ नहीं पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और उसने विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले,
आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर पेड़ पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई फल दिखाई भी तो नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथन अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता की हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्या बढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, इससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। अस्तु उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या चयन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और को नहीं कहा। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएगी। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुर पर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह किसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गहरा निश्वास छोड़ने लगा। तब उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास व दुखी क्यों रह रहे हो। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बता दिया। कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी,
इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह ढीठ विचार वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वह मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वो सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जरी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्रांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। ये समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय वह विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुर पर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथानुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुख लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत राजा के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि पहले ही उसके माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था। इसके बाद मध्या के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राण को निकालने का कोशिश करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दीजिए। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसका पति जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मेरा पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी की ओर चल दिया। इधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा, हाँ, ये वही हैं जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगर वासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार लेकर
अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित घर पधार रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनको यह बात का समर्थन किया तो उनका बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरण को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम अश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मण को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में वैधव का दुख नहीं भोगती और सदैव भाग्यशाली रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। सभी प्रेम से बोलो, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। सभी व्रत में सुनी जाने वाली लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दिए। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा लिया। तपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय।